हुकूमती कारकर्दगी, इदारों की कारकर्दगी ठीक नहीं है, मामला बिगड़े हुए हैं। अब अवाम जो परेशान है उनको ज़ुबान देने का जो ज़ुम्मा उठाया है अवामी जज्बात को, वो जमात इस्लामी का आज का ये चल रहा है पेट्रोल हड़ताल और वो पहिया जाम, उस पर आपकी क्या राय है? जी, मैं उस पर मुख्तसर गुजारिश तो ये करूँगा कि पहिया जाम तो कोई अच्छा उनका इकदाम नहीं है। पहिया जाम से तो उन्हें इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि ये एक बुनियादी हक है हर शहरी का, और पहले हम लोग तकलीफ में हैं तो मज़ीद तकलीफ ही उससे बर्दाश्त होगी। लेकिन एक आइनी और कानूनी हक इस्तेमाल करना हम सब का ये फ़र्ज़ है कि कम अज़ कम अपनी आवाज़ जो है वो ईवान इक़्तिदार तक जो है उस तक पहुंचाई जाए। और उसका बेहतरीन हल यही होता है कि कोई रैलीज, कोई जुलूस, कोई जलसा, कोई सेमिनार, कोई लिखत पढ़, कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से, जिस तरह के आप और आपका चैनल आज की गुफ्तगू इसी टॉपिक पर हम सब दोस्त बैठे कर रहे हैं कि मुल्क में एक इंसाफ और एक रवादारी का जो निज़ाम है वो आ जाए। लेकिन ये शुरू होगा जहाँ से हमने बात शुरू की थी कि ऊपर से, जब तक प्राइम मिनिस्टर, वज़रा आला, हमारे आईजीज, पुलिस के लिए मॉडल हैं, और दीगर जो साहब इक़्तिदार लोग हैं, कोई मिनिस्टर है, जब मिनिस्टर अपने हल्के में आता है तो उसके पास 10-10 डाले और पुलिस और आगे पीछे हूटर बजते हैं, तो फिर कई लोगों का दिल करता है कि यार असी भी कुछ करो, कमाइए तो कुछ बनिए। तो ये देखें, दुनिया में हम जब जाते हैं, नज़र अपनी हम इधर उधर देखते हैं, नज़र घुमाते हैं, तो हमें कहीं इस तरह का प्रोटोकॉल नज़र नहीं आता। लोगों की सादा जिंदगी है, लोगों की अप्रोच जो है वो बहुत ईजी है। एक जैसा भट्ट साहब फरमा रहे हैं कि एक मामूली सी बात है कि एक बंदे ने गलती की है, उसने कोई करप्शन की है, ये एक रीजनेबल इंसान है, इन्होंने उसके खिलाफ एक दरख्वास्त मूव की है, तो उस पर 1 साल लग गया। उसकी रीजन कुछ भी हो, लेकिन ये किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं है। किसी बड़े लेवल तक ये बात पहुंचनी ही नहीं चाहिए, ये उस एसएचओ का फर्ज होना चाहिए था। वो एक किस्सा मुझे याद आ गया कि एक माई का फैसला डीसी ने उसके हक में किया। मियाँ साहब इस वाकया को ज्यादा अच्छा जानते होंगे। तो माई ने उसे पता क्या कहा कि पुत्र तेनू अल्लाह पटवारी कर बना दे। उन्हें कहा माइये तेरा कख ना रवे, मैं तो डीसी हाँ, ये पूरे जिले के सारे पटवारी तो मेरे मतहत ने, मैं जिन्हों मर्जी कट दें, जिन्हों मर्जी मैं रख लवा, ये तुम क्या कह रही हो, मैं तो डीसी हूँ, डिप्टी कमिश्नर हूँ। उन्हें कहा ना पुत्र ना, यही काम जो तू मेरा 3 साल बाद किया है ते कई हज़ारां रुपए मेरे लग गए ने। उन्हें मैनू कहा सी माइये दे 500 रुपया, ते मैं 500 बचांदी रुल गई हाँ। तो मसला तो ये है। तो हमने जब तक अपने गिरेबान में ना झांका, जब तक हमने पॉजिटिव ना सोचा, देखिए मुस्बत सोच जो है वो इंसान के अंदर से उठती है हमेशा, जब तक हमने उसको अडॉप्ट ना किया, जब तक हमने दूसरे को इज्जत देनी ना सीखी, तो तब तक तो मेरे भाई हाल हवाल ऐसे ही रहने हैं। ऐसे ही रहने हैं मियाँ साहब। राणा साहब कह रहे हैं हाल साहब ऐसे की ही बात रहने को हैं। मैं आगे, हाँ, राणा साहब की बात वाकई दुरुस्त है। तो उस स्लोगन को, माई के स्लोगन को दफन करने के लिए हमें देखना होगा अपने माजी में हमें आ चुके ये 14 अगस्त अभी आ रही है और अगस्त का महीना, तो हमें देखना होगा उन लीडरान की तरफ जिन्होंने इस पाकिस्तान को इस काबिल किया कि हम आज़ाद ज़िंदगी बसर कर सकें। हमें उन रोल मॉडल्स को बार बार डिस्कस करना होगा अपने सोशल मीडिया पे, अपने टीवी प्रोग्राम्स में। हमें देखना होगा यहाँ मलक मराज खालद जैसे सादा लोग बसों पे बीइंग निगरान वज़ीर आज़म होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो एक सरकारी ट्रांसपोर्ट में बैठ के शादी हाल में पहुंच गए वक्त से पहले, जबकि उस वक्त आज से 20-25-30 साल पहले शादियों का रिवाज रात 2-2 बजे तक का होता था। उनको वापस आना पड़ा वहाँ से कि वहाँ अभी कुर्सियाँ टेंट लग रहे थे। हमें जनीजों की तरफ देखना होगा, हमें लियाकत अली की तरफ देखना होगा, हमें अल्लामा इकबाल और तो अपने इस पाकिस्तान को देखे बगैर चले गए। हमें कायदे आज़म
क्यों उनके रोल जो मॉडल के तौर रोल पे। मॉडल की तरफ देखना होगा, तभी हम बच सकते हैं। अगर जो बात आप कह रहे हैं कि हमें जो प्रोटोकॉल है, ये लोग इवन जो बड़े क्लीन एंड नीट और साफ सुथरे मजाज के आदमी थे, करप्शन से बहुत दूर रहते थे और प्रोटोकॉल के वो भी बिल्कुल मुखालिफ अच्छा मियां थे। साहब, आपने जितने लोगों की मिसालें दी हैं, आज अगर हम इन मिसालों को अप्लाई करें तो जमात इस्लामी की क़यादत और जमात इस्लामी हमें ऐसे अफराद का मजमूआ दिखाई देती है। तो आप क्या समझते हैं कि जमात इस्लामी जो है ये अवामी ख्वाहिशात, अवामी मसाइल की तर्जुमान नहीं बन सकती? पाशा साहब, बदकिस्मती से जमात इस्लामी ने हमेशा जो चीज़ें पिन पॉइंट की हैं सोसाइटी की, वो तो बड़ी की इम्पोर्टेंस की हामिल हैं। जैसे उनका आज का ये जो एहतजाज जारी है। पेट्रोल तहरीक या पेट्रोल के ख़िलाफ़ या जितने भी अवामी मसाइल हैं, महंगाई वगैरह, तो ये तो है तो ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से जमात इस्लामी वोट बैंक लेने में, अपना बनाने में, उसको इंक्रीज़ करने में बल्कि पहले से ज़्यादा पीछे चली गई है। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक जो है, पब्लिक जो पब्लिक की पल्स जो हैं। पब्लिक की पल्स जो है ना, पब्लिक भी अपने काम चाहती है। ये भी पब्लिक का भी उसमें कसूर है ना, कि हम बिरयानी की प्लेट पे जो हमें जो आवाज़ आती है, बैठो बैठो, जो मतलब अपनी गाड़ी में बिठा के लोग ले जाते हैं कि आएँ जी वोट कास्टिंग, वो सिर्फ उनको लोगों को ये नहीं पता होता कि ये सिर्फ जो आज की फ्री ट्रांसपोर्ट है, ये सिर्फ आज के दिन आज के लिए है, और बिरयानी की प्लेट भी आज के लिए, और हमेशा बाकी बिरयानी उन्हीं से खाई जाएगी, वरना उनके पैसों से खाई जाएगी। क्योंकि जब हमारे हुक्मरान आते हैं गवर्नमेंट में, तो वो उनके जब अमाल अच्छे नहीं होंगे, करप्शन को वो ख़त्म नहीं करेंगे, तो यकीनन वो मेरा तेरा आपका पैसा जो है ना, वो टैक्स में जाएगा और वो उनके पे खर्च होगा। तो लिहाजा ये गवर्नमेंट की नाकामी हो गई। देखें, ये सबसे बड़ा जुल्म तो ये है कि एक मज़दूर जो 1500 रुपया दिहाड़ी लेता है, उसकी वो भी माचिस पे या घी के ऊपर उतना ही टैक्स दे रहा, और मलक रियाज भी उतना ही दे रहा, या मैं भी उतना ही दे रहा। निज़ाम की डबल टैक्सेशन जो निज़ाम है। पाशा साहब, जमात इस्लामी के इक़दामात जो हैं हुकूमत के खिलाफ तो नहीं, अवाम के मफाद में ज़रूर हैं। ओके। चंद दिन पहले हमारे अमीरुल अजीम साहब, अल्लाह ताला उनको बागे फ़िरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए, वो एक आलमी लीडर थे और उनकी खिदमात हैं। मैंने जब भी किसी अवामी इशू पे उनको देखा, मुकर्रर भी अच्छे, और हमेशा उन्होंने इंसानियत की खिदमत की। इस तरह के लोग सदियों बाद पैदा होते हैं। अमीरुल अजीम साहब के साथ अब आज भी उनकी क़यादत जो है जमात इस्लामी में, वो काफ़ी मुतरक़बी हैं, अच्छे लोग हैं। लेकिन ये बात मियाँ साहब की जो है ना, उसको दुआम हासिल है, तो वो वोट बैंक अपना क्यों नहीं बना सके, इसकी मुझे जो नज़र आ रहा है वो रीज़न ये है। तो वाम जो है ना, वो खुद ही नहीं चाहती तो हम मजहबी जमातों की तरफ रजू करें।